ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री श्रद्धा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय 39वां नंबर श्लोक। विजय रथ कुटुंबे आतोत्रे धृतहय रश्मिनी तच्छ्रिये क्षीणये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यम इह निरीक्ष हतगताः स्वरूपम। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद, तात्पर्य और शब्दार्थ। श्रील प्रभुपाद की जय। विजय यानी अर्जुन, रथ, कुटुंबे जान की बाजी लगाकर जिस वस्तु की रक्षा की जाए, आत्तोत्रे दाहिने हाथ में चाबुक लिए, धृतहय घोड़ों की लगाम थामे, रश्मिनी रस्सियां, ततश्रिया सुंदरता पूर्वक खड़े हुए, ईक्षणीय देखे जाने के लिए, भगवती भगवान में, रति अस्तु मेरा आकर्षण हो, मुमूर्षो मरणासन यम जिसको, यह इस संसार में, निरीक्ष्य देखने से, हताह मारे गए, गताह प्राप्त, स्वरूपम मूल रूप को। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो भगवान के उस रूप को बार बार याद कर रहे हैं भीष्म पितामह। सारे जो रूप भीष्म पितामह के दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे रूप युद्ध भूमि से संबंधित हैं, अलग अलग सीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरा आकर्षण कृष्ण के प्रति हो। मृत्यु के समय उनको पता है, हाँ, कि जब हम मृत्यु के समय अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। भगवान कहते हैं मृत्यु के समय जो व्यक्ति मुझे याद करता है, मुझे याद करते हुए शरीर त्यागता है, वो तो फिर मेरे ही धाम आएगा, उसको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। तो भीष्म पितामह जानते थे। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूँ। हाँ, कैसे सारथी? दाहिने हाथ में चाबुक लिए हैं और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी है ना। 5 घोड़े हैं रथ पे, रथ को 5 घोड़े खींच रहे हैं। ये भगवान का फोटो आप देख लीजिए।
क्या लिए हैं हाथ में, देखिए, एक हाथ में चाबुक और एक हाथ में रस्सी। देखा आपने, बाएं हाथ में भगवान, ये है, ये इनका बायां हाथ है। ये 1 2 3 4, यहाँ पे 3 ही घोड़े दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं यहाँ, 1 2 3 4, 5 घोड़े हैं। पांचों घोड़ों को रस्सियों से पकड़े हुए एक साथ। और दाहिने हाथ में ये देखिए, यहाँ ये है लगाम, लगाम, चाबुक। चाबुक से मारा जाता है ना घोड़े को, तो पकड़े हुए हैं भगवान। बाएं हाथ से लगाम की रस्सी और दाहिने हाथ से चाबुक चला रहे हैं। हमने देखा है ऐसा, इक्का चलाते हैं ना गांव में, तो इक्का वाले को देखा है, वो ऐसे ही मारता रहता है। परंतु 1 2 घोड़े होते हैं, नहीं तो 1 घोड़े होते हैं। यहाँ पे 5 घोड़े हैं भगवान के रथ में, अर्जुन के रथ में। और भगवान यही सेवा कर रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना, बहुत अच्छा भजन है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भूल गए मैं ठाकुर हूँ, भूल गए ठकुराई। ठाकुर जी यानी भगवान, ठाकुर जी भगवान को कहा जाता है। तो मैं ठाकुर जी हूँ ये भूल गए, और ठकुरानी है राधा रानी, और भूल गए और बन गए क्या, बन गए सारथी अर्जुन का रथ। क्यों, प्रेम वश, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा प्रेम है, तो प्रेम है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह, जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान का दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो अगर भगवान को भगवान समझा, यहाँ पे तो सबकी बात हो रही है, सब ने, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, सबको मूल स्वरूप प्राप्त हो गया। पर कई बार ऐसा सुना है, देखा है, पढ़ा है कि जो सामने थे सायुज्य मुक्ति, उसमें बहुत सारे लोग प्राप्त किए। सायुज्य यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, वो वाली मुक्ति भी प्राप्त की है। जो भगवान को भगवान माने, वो तो स्वरूप प्राप्त किए। स्वरूप का मतलब क्या होता है, स्वरूप का मतलब होता है स्वरूप, स्वयं का रूप, मतलब ओरिजिनल, जो हमारा मूलभूत स्वरूप है, जो हम हमारा वास्तविक स्वरूप है। अर्थात हम गोलोक धाम से आए हैं कि वैकुंठ धाम से आए हैं, साकेत धाम से आए हैं, कहाँ से आए हैं, वहाँ पे हम किस रूप में थे, कौन सी सेवा हम कर रहे थे भगवान की, तो जो कर रहे थे, जिस रूप में थे, वहीं पे हम उसी रूप को प्राप्त करेंगे। इस दुनिया में क्यों आए, क्योंकि भगवान को भूल गए थे, सब कुछ वापस याद दिलाना था। याद आ गई ये भगवान है, तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए थे वहां। यह है एक्चुअल तत्व। तो तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेमा भक्ति से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। अभी मैंने एक भजन का लाइन गाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, उसमें बहुत सारे स्टैंजा हैं। एक स्टैंजा मैंने गाया, सिर्फ एक स्टैंजा, जिसमें कि बता रहे हैं कि प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसी प्रकार और बहुत सारे स्टैंजा हैं, जैसे ठीक है, मैं हिंदी में बताती हूँ सिंपल भाषा में, कि भगवान को नाच नचाया गोपियों ने, है ना,
गोपियों ने छछिहावर छाछ पे नाच नचायो। भगवान को दही देके, मक्खन देके भगवान से नाच नचाया। और द्रौपदी माता के पास भी भगवान पहुंच गए तुरंत साड़ी के रूप में। साड़ी बने, साड़ी को लंबा कर दिया, कहने का मतलब। या दुर्योधन का मेवा नहीं खाया, और विदुर जी का शाक विदुर घर खाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, शाक विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ, दुर्योधन का मेवा नहीं खाया, 56 भोग। एक कहानी सरुमई मनी मंजरी ने बताया था, बनाना, स्टोरी ऑफ बनाना, कि कैसे विदुरानी जो थी वो केले के छिलके भगवान को दे रही थी खाने के लिए, और केले फेंक रही थी, और भगवान केले के छिलके खा रहे थे। या शबरी माता जूठा बेर खिला रही थी, भगवान खा रहे थे। या विदुर जी के घर में शाक रोटी खा रहे थे। तो ये सब भगवान क्यों करते हैं? सुदामा का चावल खाते हैं। दुर्योधन का मेवा मिष्टान 56 भोग नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के 56 भोग में प्रेम नहीं है, मगर केले के छिलके में प्रेम है, जूठे बेर में प्रेम है, सुदामा के चावल में प्रेम है। तात्पर्य क्या निकला? जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान दौड़े चले जाएंगे। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भूखे भी नहीं हैं, भूखे क्यों हैं? उनको तो प्रेम करने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं, पर वो हाँ चाहते हैं कि हम भी प्रेम करें उनसे, सारे जीवात्मा। अभी मेरे से एक प्रश्न पूछा था किसी ने कि बताइए माता जी, इतने इतने जीव हैं, 84 लाख योनियां मनुष्य हैं, कितने जीव हैं, और भगवान ने इन सबको बनाया। आप लोग कहते हैं क्या ज़रूरत थी भगवान को बनाने की, कि इतनी सारी योनियां, क्या ज़रूरत थी भगवान को बनाने की? क्या मतलब है इसका? तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। पर भगवान चाहते हैं कि सारे जीव भगवान से प्रेम करें, सारे जीव, और आपस में भी प्रेम करें, और भगवान भी उनको प्रेम करें। यानी सबके बीच में प्रेम का संबंध हो, भगवान के बीच में, भक्तों के बीच में, भगवान और भक्तों के बीच में, भक्तों भक्तों के बीच में, सब जगह प्रेम का संबंध हो। वास्तव में यही चाहते हैं भगवान। तो प्रेम भक्ति, जो प्रेमा भक्ति है, वो दिव्य है और संबंधित रहता है। दिव्य गुण, दिव्य भाव, ये बीच में रहता है भगवान और भक्तों के बीच में। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता, क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूल सकता। तो हम तो भूल जाते हैं, कैसे चलेगा बताइए? भगवत धाम कैसे जाएंगे? हमको भी भूलना नहीं है। यदि आप क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलते हैं तो आप क्या हैं? समाधि में। प्रभुपाद लिख रहे हैं यही समाधि है। अब देखिए, ये है श्रीमद् भागवतम। सुबह जो क्लास चल रहा है वो है भगवत गीता, और भगवत गीता में समाधि के बारे में चर्चा चल रही है, और यहाँ भी समाधि के बारे में चर्चा चल रही है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। 2 ग्रंथ पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल अलग ग्रंथ है, पर एक ही टॉपिक चल रहा है। तो वहाँ पे अलग अष्टांग योग, हठ योग इत्यादि चल रहा है, और तप योग जिसमें समाधि की चर्चा हो रही है। और वहाँ पे भी भगवान श्रील प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है वो सदैव समाधि में रहता है। कैसी समाधि में? ये देखिए, जो कृष्ण को कभी नहीं भूलता है, इसका मतलब वो समाधि में। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमको वैष्णव एटिकेट में सिखाया जाता है कि हमारा जीने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि हम कृष्ण को सदैव याद रखें, कृष्ण को कभी नहीं भूलें। इसी को कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस बनने का मतलब, हमेशा कृष्ण को याद रखें, कभी नहीं भूलें कृष्ण को। और यदि हम कृष्ण को सदैव याद रखें हैं, मतलब हम समाधि में हैं। क्यों समाधि में है? क्यों इसको समाधि कहा जाता है? अभी आप देखिए, हमने जब अष्टांग योग सीखा, यानी ज्ञान प्राप्त किया अष्टांग योग का,
तो क्या ज्ञान प्राप्त किया कि पहले यम होगा, फिर नियम होगा, फिर आसन होगा, फिर प्राणायाम होगा, फिर धारणा होगी, फिर ध्यान होगा, फिर समाधि, प्रत्याहार, प्राणायाम, कुछ भूल गई मैं, तो जो भी है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 8वां जो स्टेप है, लास्ट वाला, वो है समाधि। समाधि मतलब क्या बताया जाता है कि जब आप इतना ज़्यादा भगवान के या भगवान के जिस रूप के बारे में आप सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं, जिसके विषय में आप ध्यान में चिंतन मनन करते हैं या देखते हैं, तो इतना मगन हो जाते हैं उस रूप के अंदर, घुस जाते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा उस रूप से हमको प्रेम हो जाता है, आकर्षण हो जाता है कि हम उस रूप में घंटों बैठे रहते हैं, उस रूप का चिंतन करते हुए, दर्शन करते हुए अपने आप को भूल जाते हैं। उसको कहते हैं समाधि। समाधि में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, सिर्फ भगवान को याद रखता है, चाहे वो भगवान का रूप परमात्मा हो या शून्य हो, ब्रह्म हो। तो यदि कोई भी भक्त कृष्णा कॉन्शियस है, जो इस्कॉन में सिखाया जा रहा है, या जो भक्ति योग है जिसमें भक्ति में कृष्ण भावनामृत हो, ये राम भावनामृत हो, ये नारायण भावनामृत, कोई भी भावनामृत हो जाइए, तो उसमें जो सिखाया जा रहा है कि आप इतना ज़्यादा भगवान के सेवा में व्यस्त हो जाते हैं कि आपको खुद का थोड़ा भी होश नहीं है। मेरा कुछ लोग तो ऐसे हैं भक्तगण पहले के ज़माने के, कि उनको दिन है कि रात पता नहीं, उनको एकादशी है कि पूर्णिमा है पता नहीं, केवल 24 घंटा कृष्ण चेतना में रहते थे। ऐसे भी भक्त होते हैं, तो वो तो समाधि हो गया ना। समाधि में भी भगवान को हमेशा याद रखते हैं, और भक्ति में भी अगर भगवान को याद रखते हैं हमेशा, समाधि हो गया। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है। इस तरह वो अंततोगत्वा समाधि को प्राप्त करता है। और भक्त क्या करता है? भक्त भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीला आदि का स्मरण करता है और समाधि प्राप्त कर लेता है। भक्त साकार रूप के साथ लेन देन, वार्तालाप, जो भी है वो करता है। और जो अभक्त होते हैं, वो अभक्त यानी जो ब्रह्म के उपासक हैं, या ब्रह्मवादी हैं, या जो निर्विशेष शून्यवादी हैं, या जो परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग योगों के द्वारा, वो उस रूप की आराधना करते हैं, या उस रूप को भजते हैं, या उस रूप के बारे में चिंतन करते हैं, तो वो उनको प्राप्त करते हैं। और भक्त क्या करते हैं? जो साकार भगवान साक्षात प्रत्यक्ष खड़े हैं हमारे सामने, उनके बारे में हम सोचते हैं, चिंतन मनन, पूजा पाठ, भोग लगाना, आरती करना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और फिर हम ऐसा करते हुए रूप, गुण, लीला इत्यादि के साथ हमारा इतना अच्छा तालमेल बैठ जाता है, या इतना ज़्यादा हम याद करते हैं कि हम हमेशा 24 घंटे भक्ति के मूड में रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं, तो हम समाधि में। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक जैसी नहीं होती। प्रभुपाद कहते हैं भक्त की एकाग्रता उससे भी अच्छी है। कैसे? योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, मैकेनिकल, और शुद्ध भक्त के एकाग्रता में प्रेम है, नेचुरल, नैसर्गिक। शुद्ध भक्त वैसे क्या करता है? शुरुआत से ही प्रेम रहता है ना। अगर कुछ भोग भी लगाता है तो प्रेम से, लीला का गायन करता है तो प्रेम से, आरती करता है तो प्रेम से, कुछ ले जाता है भगवान के मंदिर में। मैंने मम्मी को बोला, मेरी मम्मी अयोध्या में रह रही है अभी लगातार अयोध्या में, मेरे भाई ने अयोध्या में घर बना लिया। घर का गृह प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन भाड़े पे नहीं, जहाँ काम करता है वहाँ पे रह रहा है। तो मम्मी पापा भी रह रहे हैं। तो मैंने बोला, मम्मी तुम अयोध्या में रह रही हो तो बगल में जो मंदिर है वहाँ जाने की आदत डालो, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। भक्त है मम्मी राम की, तो थोड़ा हाथ पैर चलेगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो वो ज़्यादा उम्र हो गया और एक जगह बैठे बैठे तो हाथ पैर शरीर पूरा जैम हो जाएगा। तो तुम बोलती नहीं, यहाँ सुनाई देता है, हमको भजन कीर्तन सब सुनाई देता रहता है। तो मैंने बोला, सुनाई भी देता है तो भी मंदिर जाओ ना, दर्शन तो करो भगवान का।
भगवान का दर्शन करो, अटेंडेंस दो भगवान के मंदिर में जाके। तो क्या आंसर मिला आपको, आश्चर्य लगेगा सुन के। बोलती है भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हम रोज जाएंगे तो रोज हम क्या लेके जाएंगे बताइए, बताओ तुम। इसलिए हम नहीं जाते। वाह, बड़ा अच्छा आंसर। मतलब तुमको कुछ लेके जाना है, इसीलिए तुम हर दिन कुछ लेके नहीं जा सकती हो, तो तुम मंदिर ही नहीं जाओगे। तो पहले के ज़माने के जो लोग होते थे ना, उनका कुछ सिद्धांत फिक्स रहता था। मंदिर जाना चाहिए तो कुछ लेके जाना चाहिए, कुछ लेके नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे भगवान के सामने। हम जाएंगे और वो हमको प्रसाद दे देंगे और हमने कुछ दिया ही नहीं भगवान को, तो कैसे चलेगा। इसलिए हम जाएंगे ही नहीं। तो मैंने बोला कि तुम 1 रुपया का कॉइन, 5 रुपया का कुछ ऐसा डाल दिया करो दान पेटी में, रोज रोज क्या लेके जाओगे। तो ये हमने, हालांकि मम्मी तो बात नहीं मानेगी, जो मर्जी है वही करेगी पर मैंने शिक्षा दिया थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में जो लोग थे ना, उनका था भगवान के मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा आटा, अभी यहाँ भी देखते हैं, चावल, आटा, दाल, फल, चीनी, घी, जो है आपके पास ले जा सकते हैं। हम तो नहीं ले आते हैं। कैसे? हमारा तो हमेशा होता है मंदिर जाना। तो जब इच्छा हुई, वो भी एक तरीका है, जब इच्छा हुई तो हज़ारों रुपया दान कर दिए या सैकड़ों दान कर दिए। और जब नहीं, हम लोग का तो घर ही मंदिर मंदिर है, समझिए। राधे श्याम प्रभु जी बोलते थे मुझे, तो माता जी यू विल टेक प्रसादम, प्रसादम, टेक प्रसादम हियर। आई टोल्ड, नहीं प्रभु जी, आई गो होम एंड टेक। नो नो, दिस इज योर होम, दिस इज योर होम, डोंट थिंक योर सेल्फ गेस्ट, दिस इज योर होम, टेक प्रसादम हियर ओनली। प्रभु प्रभु माता जी के लिए सूखी रोटी लेके आ जाओ 10 बजे रात को। नहीं प्रभु जी, मैं इतना रात को नहीं खाती हूँ। डोंट, घी वाला पराठा नहीं, गेट फुल्का फॉर माता जी, टेक प्रसादम हियर। तो ये है, असल में मंदिर को घर मानना चाहिए। हमारा जो मंदिर के बगल में घर होता है ना, लिया जाता है, जो सब लोग, अभी राधानाथ महाराज जी, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी ने अपने सारे भक्तों को, यानी उनके जो शिष्य हैं, गोपीनाथ मंदिर से अटैच्ड जितने भक्त हैं, उन सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया था जब ये मंदिर बनने वाला था ना, तभी, कि जल्दी जल्दी तुम लोग सब मंदिर के बगल में घर खरीदो, ज़मीन, फ्लैट, जो भी है खरीदो, क्योंकि मंदिर के बगल में घर लेना आवश्यक है। तभी आप हमेशा मंदिर से जुड़े रहेंगे। तो हम लोग के महाराज जी ने तो मैंने नहीं सुना, पता नहीं बोला कि नहीं बोला, पर राधानाथ महाराज जी का तो मुझे पता है बोला था। तो उनके बहुत सारे डिसाइपल्स इधर इधर नज़दीक नज़दीक ही रहते हैं। हमारे बहुत सारे काउंसिलर्स भी रहते हैं। तो मैं थोड़ा लेट खरीदी घर। तो क्यों हम घर खरीदते हैं मंदिर के बगल में? क्योंकि देखिए, जब आप जवान हैं तब तो आप बाइक चला के आ जाइएगा, गाड़ी मोटर से आ जाइएगा। लेकिन आप जब 70 के ऊपर होंगे, 70, 75, 80, फिर मंदिर आना बंद हो जाता है। 60 के बाद ही कम हो जाता है, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई आपको ले जाए मंदिर, खास मौके पर आप मंदिर आएंगे, हमेशा नहीं आएंगे। इसीलिए घर हमेशा मंदिर के नज़दीक होना चाहिए। मुझे तो इतना दूर भी लग रहा है कि दूर है, लेकिन क्या करती मैं, ये यहाँ मतलब जो जैसा फ्लैट पसंद था उसके हिसाब से लिया मैंने, और कुछ और कारण थे जिसके चलते यहाँ लिया। तो लगता है कि अगर आपको रोज़ मंदिर जाना है तो ऐसा ही होना चाहिए, जैसे बरसाना धाम से आते हैं ना सब, बस बाउंड्री वॉल क्रॉस किए आ गए, वैसा होना चाहिए। तब आप रेगुलर मंदिर आ सकते हैं, कुछ सोचना नहीं है, डेली आप आ सकते हैं मंदिर। तो मंदिर के बगल में घर होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। क्योंकि जब उम्र बढ़ेगी ना, तब मंदिर आना असंभव हो जाएगा। और अंत में अगर मंदिर नहीं गए हमेशा, तब क्या होगा? फिर लास्ट में चेतना खराब हो जाएगी। पूरे जीवन प्रैक्टिस किया और लास्ट का 5 साल 10 साल हम मंदिर से दूर हैं, भक्तों से दूर हैं। तो इसलिए कुछ लोग वृंदावन चले जाते हैं, वो भी अच्छी बात है। कुछ लोग वृंदावन, कुछ लोग मायापुर। श्रीवास प्रिय गौरांग यहीं पर है, उनका फ्लैट है मायापुर में। मायापुर में उन्होंने फ्लैट खरीदा, अच्छा खासा 2 BHK। मैं देखी नहीं हूँ, सिर्फ सुनी हूँ। और कुछ भक्त माया वृंदावन में खरीदते हैं। तो हमेशा
एक मंदिर होना चाहिए आपके बगल में। एक मंदिर मतलब कोई भी मंदिर नहीं। अगर आप धाम में है तो ठीक है, धाम में तो कोई भी मंदिर चलेगा, क्योंकि धाम है ना, पूरा का पूरा धाम ही है। लेकिन अगर आप पुणे में हैं या किसी मेट्रो में है, कहीं है, और वहाँ पे आपके घर के बगल में अगर इस्कॉन है तो अच्छा है। दूसरा मंदिर है तो ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, क्योंकि इस्कॉन में प्रवचन होता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और बहुत सारे भक्त हैं जो आप ही के तरह सब कुछ करते हैं। वो भी माला करते हैं, वो भी नियम करते हैं, वो भी सारा, ये जो पढ़ाई होती है सब जगह नहीं होती है, ये सिर्फ इस्कॉन में पढ़ाई होती है। शायद किसी और संस्था में होती होगी थोड़ी बहुत, हाँ कोई कोई संस्था में होती है, पर इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है। काउंसलिंग अटेंड करना है, पूछा जाता है, ये सब नहीं होता। दीक्षा वगैरह के लिए कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये सब कुछ होना बहुत आवश्यक है। ये सब होने से क्या होता है ना, सबके साथ में आप चलते हैं। 100 भक्त चल रहे हैं, आपको नहीं भी मूड है तो भी आप उसके साथ चलेंगे। प्रोग्राम हो रहा है किसी घर में, अभिषेक हो रहा है, चलो सेवा करनी है, दर्शन करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, तो सब कुछ आध्यात्मिक हो रहा है। तो इसीलिए हमेशा मंदिर के नज़दीक घर और भक्तों के बीच में रहना ये बहुत आवश्यक है ना। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। तो मैंने बोला आपको ये सब चीज़ क्यों, यहाँ पे एक शब्द आया है कि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय और नैसर्गिक होती है। नैसर्गिक यानी नेचुरल होती है, प्रेम रहता है उसमें। जो समाधि में रहते हैं योगी, ध्यान योगी जो जो समाधि में पहुंचते हैं और आनंद लेते हैं, उसमें प्रेम नहीं रहता है, वो एक अलग लाइन है। यहाँ पे भक्ति में प्रेम है, वहाँ पे प्रेम नहीं रहता है। वहाँ पे हम एक विधि के अनुसार ध्यान लगा के भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान यानी भगवान का ही एक अलग रूप है, परमात्मा या तो ब्रह्म ज्योति। पर यहाँ पे स्टार्ट ही होता है प्रेम से। भक्ति शुरू से लेके अंत तक जितना भी कार्य आप करते हैं भक्ति के लिए, भक्ति लाइन में जितना भी जो भी करते हैं सब प्रेम के साथ होता है, सब कुछ। अगर झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर, उसमें भी प्रेम है। मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, उसमें भी प्रेम है। दर्शन कर रहे हैं, उसमें भी प्रेम है। कुकिंग कर रहे हैं, उसमें भी प्रेम है। हार बना रहे हैं, उसमें प्रेम है। हर सेवा में प्रेम होती है, प्रेम के साथ मिक्स्ड रहता है, उसी को कहते हैं भक्ति। अगर शुरू में नहीं है प्रेम तो करते करते हो जाएगा। कहते हैं कि अगर मान लीजिए एटिकेट सिखाया जाता है ना, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें एटिकेट सिखाया जाता है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, उसका तरीका होता है। और राजघर आने में, पहले के ज़माने में जो राजघर आने हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनके घर जो बच्चे हुआ करते थे, उनको एटिकेट सिखाया जाता था। मैं मुसलमान के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, जो हमारे देश के राजा थे बड़े बड़े, जैसे अभी जयपुर में, अभी भी जयपुर में जो राजघराने हैं, उनका लीनिएज जो अभी तक है, मतलब अभी वो राजा नहीं बचे, पर फिर भी रिच हैं बहुत, तो उनको अभी भी कुछ एटिकेट है। इवन महाराष्ट्र में भी बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे, उनके राजघराने के लोग भी हैं, तो उनको एटिकेट सिखाया जाता था। राजकुमारियों को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करना है। तो इसी तरह वैष्णवों को भी एटिकेट सिखाया जाता है, क्योंकि हम ब्लंट होते हैं, हम कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले सीख करके एटिकेट बोलना होगा, पहले एटिकेट सीख करके प्रैक्टिस करना होगा बात करने का या हर चीज़, और बाद में वो आदत बन जाएगी। पहले हम हरे कृष्णा, आपकी कृपा है माता जी, आपकी कृपा है प्रभु जी, महाराज, गुरु महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ चल रहा है, ये सब हम सीख के बोलते हैं। लेकिन बाद में सच में कृपा है ये महसूस होती है, ठीक है ना। तो पहले हमको एटिकेट प्रैक्टिस करना पड़ता है, और बाद में ब्लड में चला आता है, हमारे स्वभाव में चला आता है,
हमारे स्वभाव में वो घुस जाता है। फिर हमको वही, अगर आप मंदिर में आते हैं, मंदिर आते हैं, वैष्णव बने हुए हैं, भक्त बने हुए हैं और यहाँ के माहौल में 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से हैं, और इसके बाद आप कहीं गांव जाएंगे, कहीं अपने रिश्ते नाते में जाएंगे, 2-4 दिन, 8 दिन में आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे यहाँ के लोग अजीब टाइप से बात करते हैं, यहाँ के लोगों की हरकत भी अजीब होती है, कोई चीज़ का नियम नहीं, ना नहाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना जगने का ठिकाना, ना बात करने का तरीका। बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा है और आप सीख करके उसके आदी बन गए हैं, आपको पता चल गया है जीने का ढंग। तो शुरू में कैसे पता चला? प्रैक्टिस। बाद में वो हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में समा जाएगा। इसीलिए शुरू में प्रैक्टिस करना होगा। तो शुद्ध भक्त के अंदर वो समा जाता है, लेकिन शुरुआत में करना पड़ता है। शुरुआत में ही तो कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाता है ना। शुरुआत में मुझे याद है, हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे, मुझे लगता है नित्य तीर्थ माता जी के घर गए थे, तो मेरे प्रभु जी दरवाजे से धड़ धड़ अंदर घुस गए। क्या पता था हम लोग को, हरा प्रभु उस समय उन दिनों प्रीचिंग किया करते थे, तो प्रीचिंग करते थे, पर काउंसलिंग का जो सिस्टम होता है वो सब नहीं, बस ऐसे ही प्रीचिंग करते थे, माला करो, इतना माला करो, ऐसे वैसे ये सब बताते थे। ऐसा कोई सिस्टमेटिकली काउंसलिंग नहीं था। सिस्टमेटिकली काउंसलिंग मेरे से ही शुरू हुआ। मेरे से मतलब मैं ही फर्स्ट काउंसलर बनी पुणे में, और भी 3 थे जो अभी नहीं हैं काउंसलर। तो उस समय सची कुमार प्रभु ने मेरे प्रभु जी को बोला, प्रभु जी आपको ऐसे प्रणाम करना चाहिए। तो मेरे प्रभु जी ने बताया मुझे कि पता है, मुझे प्रभु जी ने बोला अभी प्रणाम करने कोई सिखाया ही नहीं है, कैसे मालूम? हम सीधे जैसे कहीं जाते हैं तो थोड़ी हम प्रणाम करते हैं, तो वैसे ही चल दिए धड़ धड़ अंदर। तो सिखाते हैं आपको, ये तरीका है वैष्णव को प्रणाम करने का, झुक करके ऐसे वैसे, ऐसे हर चीज़ सिखाया जाता है। ठीक है, बाद में फिर आ जाता है हमको। तो हमारा आज ये पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ, और हम श्रीमद् भागवतम अब समाप्त करते हैं आज का क्लास। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।